आप सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको कुंडली में बताने जा रहा हूँ। वह ये बताऊंगा कि कुंडली में धन योग कैसे देखते हैं। हमने कुंडली में कोई भी कुछ देखना है तो कुंडली का लगन भाव भावेश और 11वें भाव का भाव भावेश के बारे में जरूर जोड़ लें, क्योंकि हमारा जो कर्ता होता है वो पहला भाव भावेश लगन होता है और काम में सफलता मिलनी है या पूरा होना है या नहीं होना, उसमें 11वां भाव होता हमारा। ये 11वां भाव भावेश के का संबंध होना बहुत जरूरी होता है। लगन भाव हमारा ये हो गया, इसका भाव और भावेश के बारे में पता कर लें। ये हमारा जो है इच्छा पूर्ति का घर होता है 11वां। इस इच्छा पूर्ति का घर और लगन भाव भावेश को हम हर एक में जोड़ेंगे। किसी भी बारे में हमने पूछना हो, चाहे धन योग हो, चाहे शिक्षा योग हो और चाहे पत्नी सुख हो या उसके काम के बारे में, भाग्य के बारे में, यानी हमने भाग्य देखना तो 9 भाव को लेंगे। 9 भाव, 11 भाव पहला भाव, शिक्षा पढ़ाई देखेंगे दूसरा भाव, चौथा भाव, पंचम भाव और 11 भाव और प्रथम भाव। और हमने धन भाव देखना है तो दूसरा भाव, 11 भाव, पहला भाव भावेश के बारे में भी पता करेंगे। और पत्नी सुख देखना तो सप्तम भाव को जोड़ेंगे, उसमें हमने प्लस पहला भाव और 11 भाव को जोड़ना है। यानी हमने किसी भी भाव के बारे में पता करना है तो उसमें हम लगन भाव को, 11 भाव को जरूर जोड़ेंगे। इन दोनों का संबंध आना चाहिए उस भाव भावेश से, तभी हम उसके बारे में बता पाएंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस कुंडली, ये कुंभ लग्न कुंडली है, इसमें हमने ये देखना है कि इस जातक के जीवन में धन भाव जो है वो कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम कुंडली बना लेंगे और भावों 12 भाव में ग्रहों की दृष्टियां नोट कर लेंगे, किस भाव में ज्यादा ग्रह बैठे हैं और किस भाव में ज्यादा दृष्टियां हैं। जिस भाव में ज्यादा ग्रह बैठे होते हैं तथा जिस भाव में ज्यादा दृष्टियां होती हैं वह भाव फलदायक होता है, यानी अपना वो फल जरूर देगा। इसमें चलते हम, सबसे पहले हम चलते हैं लगन भाव को। इसमें लगन भाव है कुंभ लगन है, इसका स्वामी है शनि, वो केंद्र में बैठा हुआ है। इसमें केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन रहा है। संबंध हमारा नक्षत्र से बने, दृष्टि से बने या केंद्र त्रिकोण संबंध बने, इससे संबंध माना जाता है। कोई भी ग्रह है हमारा, या तो केंद्र त्रिकोण से, केंद्र त्रिकोण हो गए हमारे 1, 5, 9, केंद्र हो गए 4, 7, 10, इनका संबंध बनता है तो त्रिकोण केंद्र हो गया। त्रिकोण में हमारा ये भी आता है। तो इस कुंडली में हमारे लगन जो है वो केंद्र में बैठे हुए दशम भाव में ये अपना संबंध बना रहे हैं। ये बात तो यहाँ हो गई क्लियर। अब हम देखते हैं कि 11वां भाव जो है उसका स्वामी है बृहस्पति। यह जो बृहस्पति, इसका संबंध केंद्र त्रिकोण से बन रहा है या नहीं बन रहा है।
इसका संबंध कहाँ बन रहा है ये हम देखते हैं, क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति हैं और इनका 11वां भाव में इनकी राशि है, लेकिन इन भावों को बृहस्पति की दृष्टि नहीं है। अब हम बृहस्पति दृष्टि को देखते हैं, तो बृहस्पति दृष्टि जो पड़ रही है हमारी 1 2 3 4 5 6 7 चंद्रमा पड़ रही है। इस कुंडली में चंद्रमा और गुरु का बहुत अच्छा योग बन रहा है। गुरु के जिस भाव पर दृष्टि पड़ती है वह उसका फल अच्छा देता है। फिर यहाँ तो गुरु चंद्रमा की दृष्टि हो गई, ये तो बहुत अच्छी मानी जाती है। केंद्र त्रिकोण में गुरु चंद्र की दृष्टि हो तो यह बहुत अच्छा माना जाता है। और तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, चंद्रमा पर पड़ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं, गुरु की दृष्टि हमारी 1 2 3 4 5 6 सप्तम छठे भाव में चंद्रमा उस पर दृष्टि पड़ रही है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव पर। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि अष्टम भाव में दृष्टि किस किस की पड़ रही है। अष्टम भाव में दृष्टि शुक्र बुध सूर्य और गुरु दृष्टि पड़ रही है। इसमें 4 दृष्टियां हो गई। ये जो हमारा अष्टम भाव होता है, ये अष्टम भाव में है जो धन योग के बारे में हम देखते हैं पैसा कहाँ से कमाएगा। यह जातक अचानक पैसे कमाएगा, यानी गुप्त धन कह लो, सट्टा कह लो या शेयर मार्केट कह लो, क्योंकि बुध इसमें जो बुध है, बुध हमारा स्वामी है पंचम भाव का और अष्टम भाव का स्वामी है। बुध अपने भाव को देख रहा है, बुध पंचमेश भी है और अष्टम भाव को देख रहा है। एक इसको पावर बुध से मिल गई और एक मिल गई इसको गुरु से और एक मिल गई शुक्र से। शुक्र हमारा उच्च का है और इसकी दृष्टि पड़ गई 1 2 3 4 5 6 7 अष्टम भाव पर। गुरु स्वामी है हमारे चौथे भाव का और भाग्य भाव का, यानी इस कुंडली में भाग्य भाव और इच्छा भाव और धन भाव बृहस्पति का संबंध बन रहा है और नवम भाव भी इसमें आ गया और अष्टम भाव भी आ गया और चौथा भाव भी आ गया और हमारा नवम इस कुंडली में संबंध आ गया हमारा 11 भाव का और दूसरे भाव का, चौथे भाव का, पंचम भाव का और अष्टम भाव का और नवम भाव का। यानी इस कुंडली हमारे 1 2 3 4 5 और 6, इस कुंडली में 6 भाव का संबंध आ रहा अष्टम भाव से। यानी यह जातक अपने लाइफ में जो पैसा कमाएगा वो अष्टम भाव से शेयर मार्केट से पैसा कमाएगा। सूर्य हमारा सप्तम भाव का स्वामी है, सूर्य का संबंध भी आ रहा है। ये हमारा सप्तम भाव दशम से दशम भाव पड़ता है, यानी कर्म भाव आ गया। इसमें सूर्य का भी यहाँ पर रोल आ गया पैसे कमाने में, बुध का भी आ गया, शुक्र का भी आ गया। ऐसे हमने ये धन भाव देख लिया, यानी इस जातक को अपने लाइफ में धन भाव की कोई खास कमी नहीं रहेगी, यह पैसा अच्छा कमाएगा। क्योंकि इस कुंडली में इसका जो साहस है, हमने ये तीसरा भाव भी देखना बहुत जरूरी होता है। मंगल अगर अपनी राशि में बैठ करके तीसरे भाव में बैठ जाए तो मंगल उस जातक को ऊर्जा देता है, यानी साहस देता है।
मंगल की दृष्टि पड़ी 1 2 3 4 5 6, मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है हमारे नवम भाव पर। और इसका साहस भी बहुत तेज है। साथ में राहु बैठ गया। राहु जिस भाव के साथ बैठ जाता है वह उसको और शक्ति देता है। तो इसमें हमारा तीसरा भाव भी आ गया, तो इसमें हमारा नवम भाव आ गया, दूसरा भाव आ गया, तीसरा भाव आ गया, क्योंकि इसकी दृष्टि पड़ रही नवम भाव पे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, नौ भाव पड़ रही। इस हम देखो लो, इस कुंडली में आपका दूसरा भाव, पहला भाव, 11 भाव, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पंचम भाव, अष्टम भाव और नवम भाव और दसम भाव। इसमें ज्यादातर इस कुंडली में ग्रह कितने हो गए भाव? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी इसमें इस कुंडली में इतने भाव जो हमारे हैं 12 के 12 भाव इस कुंडली में इस पर जोड़ दे रहे हैं। कर्म भाव पर, भाग्य भाव पर और अष्टम भाव पर। इसमें सारे भाव जो हैं इकट्ठा होकर के यहाँ पर जोड़ दे रहे हैं, यानी इस जाति के पास पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। इसमें ग्रह सारे आपस में संबंध बना रहे हैं। यानी मेरा कहने का मतलब ये है, हमने कोई भी भाव के बारे में देखना होता है तो इस तरह से देखा जाता है। हर भाव के बारे में हमने इच्छा घर और लगन भाव भाव को जरूर देखना हो। इसके साथ कितने ग्रहों का संबंध बन रहा है, केंद्र कौन से बन रहा है या दृष्टि से बन रहा है, ये सब देखेंगे, तभी हम बता पाएंगे किसका धन भाव कैसा है। आप भी इसके बारे में हर तरह से जानकारी कर सकते हैं। फिर लगा देंगे इसमें दशाएं, केतु 9 भाव में बैठा होता है तो अच्छा माना जाता है। अब इसकी दशा आई बुध की 2006 से लेकर 2023 तक। फिर हम महादशा में अंत दशाओं को लगाते हैं। बुध की दशा चली, फिर बुध में केतु और फिर बुध में शुक्र, फिर बुध में सूर्य, बुध में चंद्रमा जो चल रहा है ये इसके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि यह लगन से छठा भाव है। 1 2 3 4 5 6, और जिस ग्रह की महादशा चल रही है उससे छठा अष्टम भाव हो वो फल अच्छा नहीं देखा है। दशा चल रही थी बुध की, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, तो ये इसका बुध की दशा में इसने पैसा जाता है अच्छा कमाया। बुध की अंत दशा में ही इसकी शादी हुई बुध और सूर्य के अंतर्गत। उसके बाद दशा चली केतु की, तो इसमें दशा चली जो केतु की, केतु से हम देखते हैं कि छठा और अष्टम घर में कौन सा ग्रह आ रहा है। लगन से छठा भाव में चंद्रमा आ रहा है और महादशा नाश से छठा भाव में आ रहा है 1 2 3 4 5 6, छठा भाव आ रहा है सूर्य बुध शुक्र। जब भी केतु की महादशा में सूर्य बुध शुक्र अंतदशा आएगी वहां पर इसका पैसे का नुकसान होगा। और एक चंद्रमा से शुक्र बुध सूर्य चंद्रमा की जब भी अंतदशा आएगी इस जाति को नुकसान होगा। और हमारा इसमें जो केतु दशा चल रही है शुक्र की, ये ठीक 1/8 से 30/24 तक इसमें पैसा इसने कुछ पैसे की कमी रही, तो सूर्य दशा चली ये भी कमी रही, चंद्र की ये भी कमी रही। बुध में शुक्र जो हमारा है 1 2 3 4 5 6, केतु में बुध। उसमें दशा चली मंगल की
1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, इसकी दशा चली केतु के मंगल में, ये इसके लिए दशा ठीक रही। यानी इस जातक को 30/9/2024 से लेकर के 6/9/25 तक पैसे की आमदनी कम हुई है। सूर्य चंद्रमा शुक्र जो इसका है, शुक्र की दशा में पैसा इसने ठीक ही कमाया, क्योंकि जो केतु बैठा है वो शुक्र की राशि में बैठा है। केतु की राशि में शुक्र बैठा है। केतु और राहु जिस राशि में बैठे होते हैं उस राशि के स्वामी के अंतर्गत फल देते हैं। शुक्र इसका उच्च का है, तो यहां इसने पैसा ठीक ही कमाया है। यहां पर ये पैसा ठीक ही कमाया है। और सूर्य चंद्र श्री खराब है, इसका समय अब ठीक आ रहा है। केतु में मंगल भी ठीक जाएगा, राहु भी ठीक जाएगा, और जो गुरु है केतु 1 2 3 4 ये कुछ हल्का जाएगा। फिर आएगा शनि, शनि इसका लगने से ये इसके लिए ठीक जाएगा। और फिर इसका बुध आ गया, बुध जो है ये 8/3/29 लेकर के 5/3/30 तक है, ये इसके लिए ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6। और आपको बताया तो सूर्य हमारा सप्तम से भी है, सप्तम भाव का स्वामी फल अच्छा नहीं देता है। जो भी इस भाव का स्वामी होता है वो फल अपने दशा हो, दशा नहीं अपने अंत दशा हो, प्रत्यंत दशा हो, ये फल इसको अच्छा नहीं देगा। और बुध हमारा पंचम भाव का स्वामी है और अष्टम भाव स्वामी है, तो बुध अपना यहाँ फल आधा देगा, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी है और पंचम भाव का स्वामी भी है। ये फल इसको आधा देगा। सबसे खराब फल देगा सूर्य और चंद्रमा। सूर्य सप्तमे से है, चंद्रमा छठे भाव का स्वामी है। सूर्य चंद्रमा जो इसके जो दो ग्रह हैं, ये फल इसको विशेष तौर से अच्छा नहीं देंगे। इस तरह से हमें ये फलादेश निकालते हैं। तो आप सबका सुनने का नमस्कार और आप सबको सुनने का धन्यवाद।